मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सूक्ष्म शिक्षण कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया। शिक्षण प्रक्रिया में इन शिक्षण व्यवहारों या शैक्षणिक क्रियाओं को शिक्षण कौशलों का नाम दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना ही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण कोई शिक्षण विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण की धारणा को समझने के लिए आवश्यक है कि इसमें प्रयुक्त सूक्ष्म या अंग्रेजी के माइक्रो पद का अर्थ ज्ञात कर लिया जाए। यहाँ माइक्रो का अर्थ है लघु स्तर पर कार्य करना। यह अंग्रेजी के मैक्रो शब्द का विपरीतार्थक है। जब किसी कार्य को वृहद पैमाने पर किया जाता है तो उसे मैक्रो उपागम का नाम दिया जाता है। किसी वृहद या व्यापक रूप में किए जाने वाले कार्य को लघु स्तर पर आयोजित करने को सूक्ष्मीकरण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्राय यही भाव निहित होता है। स्टूडेंट्स, ये था माइक्रो शिक्षण क्या है कि इसका अर्थ क्या है। अब हम माइक्रो शिक्षण की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है। बी एमसोर ने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। एलन ने भी सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया है। एलन कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में थोड़े समय में संपन्न होती है। स्टूडेंट्स, हमने जो परिभाषाएं अभी यहाँ जानी, उनके आधार पर तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कोष के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि किसी परिस्थिति में उस प्रकार का शिक्षण अभ्यास प्रदान करती है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या और पाठ की लंबाई में कमी के द्वारा किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल पर केंद्रित होकर कक्षा की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम 15 से 20 मिनट तक चलता है और शिक्षण कौशलों पर आधारित होता है। इसमें एक समय में सिर्फ एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण में एक नवीन प्रयोग है। यह अध्यापक के प्रशिक्षण की एक तकनीकी है, न कि कक्षा को पढ़ाने की कोई विधि। यह प्रशिक्षण की अत्यधिक व्यक्तिगत तकनीक है। पाठ की समाप्ति पर तुरंत प्रतिपुष्टि की जाती है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि की अवधारणाएं क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है और इसके प्रयोग से कक्षा की जटिलताएं कम की जा सकती हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपुष्टि के प्रयोग द्वारा अभ्यास को नियंत्रित कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में प्रतिपुष्टि विभिन्न साधनों द्वारा की जाती है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षण व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। पृष्ठपोषण द्वारा अपेक्षित व्यवहारों का विकास किया जा सकता है और ये प्रणाली उपचारात्मक है। शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण भी किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के पूर्ण अवसर दिए जाते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रशिक्षण तकनीक है और इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति को नियंत्रित परिस्थितियों में किसी एक कौशल का अच्छा अभ्यास करने का अवसर मिलता है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं कि यह वास्तविक शिक्षण है। एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है और इस प्रकार के शिक्षण से सामान्य कक्षा शिक्षण की कठिनाइयों और जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। पृष्ठपोषण के प्रभाव को परिधि विकसित होती है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं कि पाठ का निरीक्षण द्वारा शिक्षण संभव है। इसमें व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, इसलिए वांछित परिवर्तनों द्वारा इस प्रविधि द्वारा शीघ्र पहुंचा जा सकता है और इस प्रविधि में शिक्षण कौशल, पाठ्यवस्तु या कक्षा अनुमान, अनुशासन आदि कक्षा के हर पक्ष को सरल किया जा सकता है। पाठ के तुरंत पश्चात ही छात्र अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है और इसी पृष्ठपोषण के आधार पर छात्रों को अपना पाठ पुनः नियोजित करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। शिक्षण और शिक्षण की परिस्थितियों पर और अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सकता है। छात्र अध्यापक किसी एक कौशल का बार बार अभ्यास कर सकते हैं। छात्रों की विभिन्न पाठों की तुलना करने का अवसर प्राप्त हो जाता है क्योंकि इसमें पुनः नियोजन के पश्चात पाठ को दोहराया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सूक्ष्म शिक्षण के महत्व क्या हैं। सबसे पहले महाविद्यालय में ही प्रशिक्षण। स्टूडेंट्स, इस विधि द्वारा छात्र अध्यापक अपने प्रशिक्षण संस्थान में ही रहकर शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाना पड़ता। एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित सूक्ष्म शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक समय में केवल एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अतः स्मरण शक्ति एक कौशल पर लगाने के परिणाम स्वरूप उनका वह कौशल अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। तात्कालिक प्रतिपुष्टि। स्टूडेंट्स, सूक्ष्म पाठ की समाप्ति पर छात्र अध्यापक की तत्काल ही प्रतिपुष्टि की जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है क्योंकि तत्काल प्रतिपुष्टि के प्रभावों के बारे में किए गए जो शोध हैं उन कार्यों द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल ही प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। विद्यार्थियों की संख्या तथा शिक्षण अवधि में कमी। सूक्ष्म शिक्षण में जिस प्रकार विषय वस्तु को कम करके तथा इकाइयों में प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार इसमें पाठ के शिक्षण की समय सीमा 40 मिनट से घटाकर 6 मिनट कर दी जाती है और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40-60 से कम करके मात्र 5 से 12 विद्यार्थियों तक इसकी संख्या रखी जाती है। अनुशासनहीनता की समस्या का अभाव। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, शिक्षण की अवधि भी कम होती है, विषय वस्तु भी कम होती है तथा जो साथी छात्र अध्यापक ही विद्यार्थी इसमें बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनहीनता की समस्या का भी इसमें अभाव रहता है। वस्तुनिष्ठ तथा क्रमबद्ध निरीक्षण। छात्र अध्यापक के सूक्ष्म पाठ का निरीक्षण उसके साथी तथा प्राध्यापक करते हैं, इसलिए शिक्षक तथा सहयोगी छात्र अध्यापकों द्वारा पाठ का क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ अवलोकन किया जाता है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण। प्रत्येक छात्र अध्यापक को भिन्न भिन्न समय में अपना इसलिए शिक्षक तथा सहयोगी छात्र अध्यापकों द्वारा पाठ का क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ अवलोकन किया जाता है। कक्ष की जटिलताओं को कम करती है। इस प्रविधि की ये भी अवधारणा है कि इसके प्रयोग में सामान्य कक्ष की जो जटिलताएं हैं उनको कम करने में बहुत सहायता मिलती है और इसमें सभी कुछ सूक्ष्म होने के कारण कभी समस्या नहीं आती।
निरंतर प्रशिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली के माध्यम से किसी भी शिक्षक के प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखा जा सकता है और शिक्षक की शिक्षण कला में वांछनीय सुधार लाया जा सकता है। अपेक्षाकृत सरल विधि। सूक्ष्म शिक्षण एक सरल विधि मानी गई है और इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि इस पर विधि में एक बार केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है और कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो मात्र 5-10 तक ही होती है। सूक्ष्म पाठों का निरीक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से व्यक्तिगत सूक्ष्म पाठों का अवलोकन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और साथ ही सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित रूप में नोट भी किया जा सकता है और इन क्रियाओं को वीडियो टेप के द्वारा या साधारण प्रकार के जो टेप रिकॉर्ड होते हैं उसमें भी इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली सिद्धांत और व्यवहार में एकीकरण लाती है। स्टूडेंट शिक्षण प्रणाली के द्वारा सिद्धांत और व्यवहार में एकीकरण लाने का अवसर इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है और इसके साथ साथ इस प्रणाली के द्वारा अभिप्रेरणा, सीखने के नियम या अंश से पूर्ण की ओर आदि से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक रूप से इसमें प्रयोग किया जा सकता है। विशेष शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का एक महत्व यह भी है कि इस प्रणाली के द्वारा विशिष्ट प्रकार के शिक्षण कौशलों को विकसित किया जा सकता है। छात्र अध्यापकों के आत्म मूल्यांकन में भी ये सहायक है। शिक्षण कार्य से संबंधित अनुसंधान और खोजों में प्रयोग। स्टूडेंट सूक्ष्म शिक्षण पद्धति का प्रयोग शिक्षण कार्य से संबंधित जो अनुसंधान हैं उनके लिए भी, किसी प्रकार की कोई खोज है, विश्लेषण करना है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सूक्ष्म शिक्षण का अनुसंधान की सीमा में नहीं है तथा इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक सभी प्रकार के शिक्षण कौशलों के बारे में पता नहीं लगाया जा चुका है। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुसंधान अथवा खोज के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्टूडेंट्स, अब हम सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या हैं। कि ये एक वास्तविक प्रशिक्षण विधि है, ये विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण में भी सहायक है, यह प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का साधन भी है, यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षण में उपयोगी है, यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण की प्रविधि भी है, यह अध्यापक के व्यवहार में संशोधन करने में भी सहायक है, यह विद्यार्थी के समय तथा शक्ति की बचत भी करती है, इसका अनुसंधान में प्रयोग किया जा सकता है, विषय वस्तु छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत की जा सकती है, यह निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षण कला में निखार लाती है। स्टूडेंट्स, अब हमने सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के बारे में जाना, लेकिन जहाँ सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के लाभ हैं वहाँ इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण बहुत महंगा होता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयोग करने के लिए वीडियो, टेप रिकॉर्ड तथा अन्य जो उपकरण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तभी यह प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। सूक्ष्म शिक्षण स्वयं में पर्याप्त विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों के साथ करने से यह अधिक प्रभावशाली होती है। इस विधि में पर्याप्त समय की आवश्यकता भी होती है। अध्यापकों को इस विधि का प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों एवं सेवाकालीन अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित करने की एक प्रभावशाली प्रविधि है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं कि इसकी मुख्य सीमा इस प्रविधि में जो प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों का अभाव है, जिसके कारण सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रभावी नहीं हो पाता। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में VCR, टेप रिकॉर्ड या CCTV आदि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता और यह भारतीय सूक्ष्म शिक्षण की एक सीमा है। यदि इन यंत्रों का प्रयोग किया जाए तो प्रतिपुष्टि अधिक प्रभावशाली होगी। स्टूडेंट्स, ये था सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसमें क्या खामियां हैं, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।